दोस्तों, क्या आप जानते हो मुसलमानों का इतिहास यरूशलेम शहर से कितना पुराना है। बहुत से लोग सिर्फ जानते हैं मुसलमानों का इतिहास यरूशलेम शहर से 1400 साल पुराना है। ज़्यादातर मुसलमान भी यही जानते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से यानी यरूशलेम शहर से जन्नत का सफ़र किए थे 621 AD में, तभी से इस शहर का इम्पोर्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मुसलमानों का इतिहास इस शहर से 1400 साल से भी पुराना है। जैसे इस शहर से उनके नबियों के नाम इसहाक अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आदि। मुसलमानों के सेकंड खलीफा यानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों का एक्सपेंशन इस शहर तक बढ़ गया। उनके जनरल अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की अगुवाई में मुसलमानों ने इस शहर को 4 महीने तक घेर के रखा था। इस दौरान फतेह उनके हाथ न लगा। इस घेराबंदी के दौरान मुसलमानों का हौसला बहुत बुलंद था, क्योंकि इसके ठीक पहले मुसलमानों ने जंगे यरमुक में शानदार फतेह हासिल किया था रोमन एम्पायर के खिलाफ 636 AD में। पर दोस्तों, यहाँ पे दिलचस्प वाक़या यह है कि मुसलमानों की घेराबंदी के दौरान यरूशलेम शहर के ईसाइयों ने मुसलमानों के सामने कुछ शर्तें रखी। यह शहर उस शख्स को दिया जाएगा जो हमारे किताबों में भविष्यवाणी करके बताया गया है। इस दौरान मुसलमान फौजें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब किया और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए बिल्कुल सादे लिबास में, और उनके पास न कोई शाही पोशाक और न कोई शाही सवारी था। ईसाइयों ने अपनी भविष्यवाणी की हुई किताब को देखा और यरूशलेम शहर की चाबी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में सौंप दिया। और इसी के साथ ही 637 AD में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो गई यरूशलेम शहर पर। अब तक के यरूशलेम शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नई हुकूमत शुरू हुई बगैर किसी खून खराबे की, जो आगे चलकर मुसलमानों ने इस शहर पर 1000 साल से भी ज़्यादा हुकूमत किया। यरूशलेम शहर के फतेह के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों के उनके पवित्र स्थान पर उनको ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी। इसमें से जो मुसलमानों को निम्न पीरियड है: नंबर 1 रशीदुद्दीन पीरियड 630 AD to 661 AD। नंबर 2 उम्मयद पीरियड 661 AD to 750 AD। नंबर 3 अब्बासीद पीरियड 750 AD to 969 AD। नंबर 4 फातमीज एंड सेल्जुक पीरियड 969 AD to 1177 AD। नंबर 5 ममलूक पीरियड 1177 AD to 1517 AD। नंबर 6 ओटमन एम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत 1517 AD to 1917 AD। दोस्तों, 11वीं सेंचुरी के लास्ट में क्रूसेडर वार शुरू हो गए। ये क्रूसेडर वार लगभग 200 सालों तक चले यरूशलेम शहर पर। दोस्तों, यह क्रूसेडर का वार पीरियड टाइम रहा 1096 AD to 1291 AD तक। इस शहर को जीतने के लिए ईसाइयों ने फर्स्ट क्रूसेडर वार किया 1096 AD में, और कुछ समय पश्चात ईसाइयों ने इस शहर को फतेह कर लिया। और दोस्तों, सेकंड क्रूसेडर वार रहा 1147 AD to 1149 AD तक। सेल्जुक जनरल जंगी ने एडिशा को जीत लिया ईसाइयों को हरा के उस शहर से। दोस्तों, थर्ड क्रूसेडर वार बहुत ही ज़्यादा भयावह रहा, जो 1187 AD to 1192 AD तक चला, जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से जीत लिया 88 ईयर्स बाद यरूशलेम शहर को। और दोस्तों, इस होली लैंड को पाने के लिए फोर्थ क्रूसेडर वार हुआ 1203 AD to 1204 AD तक। दोस्तों, इन सभी क्रूसेडर को फर्स्ट क्रूसेडर वार के अलावा कोई भी क्रूसेड वार में इन्हें खास जीत नहीं मिल रही थी। पोप इनोसेंट सेकंड के अगुवाई में 1216 AD में फिफ्थ क्रूसेडर वार छेड़ दिया गया यरूशलेम शहर को पाने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इन सभी क्रूसेडर वार में इन्हें कोई खास फायदा अभी तक नहीं मिला था फर्स्ट क्रूसेडर वार के अलावा। दोस्तों, इसके बाद सिक्स क्रूसेडर वार हुआ फेडरिक सेकंड के अगुवाई में, जिसमें फेडरिक सेकंड ने पीसफुल ट्रीटी साइन करवाया और बोला यरूशलेम शहर रहेगा हमारे अंडर में। और इस क्रूसेडर वार के जीत के बाद जर्मन एम्परर फेडरिक सेकंड ने अपने आप को यरूशलेम शहर का राजा घोषित कर दिया, और तकरीबन यरूशलेम शहर पर 15 साल तक शासन रहा एम्परर फेडरिक सेकंड का। और 15 साल बाद दोबारा जीत लिया गया यरूशलेम शहर को मिस्र के गवर्नर खाज़मी द्वारा।
इसी के साथ पूरे यरूशलेम शहर पर ममलूक हुक्मरानों का शासन हो गया। और दोस्तों सभी क्रूसेडर ने मिलकर 7th क्रूसेडर वार छेड़ दिया, जो 1240 AD टू 1254 AD तक चला। दोस्तों यह क्रूसेडर वार हुआ फ्रांस के लुइस 9 की अगुवाई में। दोस्तों याद रहे, यह क्रूसेडर वार ईसाइयों के लिए धर्म युद्ध है। क्रूसेडर वार में यूरोप के लगभग सभी किंगडम ने भाग लिया था, वह सभी ईसाइयों ने भी भाग लिया था इस क्रूसेडर वार में। इसे वो अपना होली वार समझते थे। आगे जो क्रूसेड वार हुए 8th और 9th, उसमें ईसाइयों को कोई खास पता नहीं मिले और न उन्हें कोई खास फायदा हुआ। दोस्तों 8th और 9th क्रूसेडर वार या क्रूसेडर वार लास्ट रहा ईसाइयों के लिए, और इस क्रूसेडर वार में यरूशलेम शहर को कभी फतेह नहीं कर सके। लगभग 13th सेंचुरी की लास्ट में 1291 AD में ईसाइयों को अपने इस धर्म युद्ध को खत्म करना पड़ा, और लगभग क्रूसेडर वार 200 सालों तक चलने वाले, इसमें लाखों बेगुनाहों की जानें गई और लाखों लोग मारे गए। और इस दौरान पूरे यरूशलेम शहर पर ममलूक डायनेस्टी का कब्जा हो गया और पूरे ममलूक शासन करने लगे। और ममलूक हुक्मरानों ने इस शहर पर लगभग 200 सालों से भी ज़्यादा शासन किया। और इसी के साथ उस्मानी सल्तनत के सुल्तान सलीम फर्स्ट ने 22 जनवरी 1517 ईस्वी को ममलूक हुक्मरानों को हरा दिया, और ममलूक हुक्मरानों के तमाम शहर को अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसमें यरूशलेम शहर भी शामिल था। और इस शहर में उस्मानी सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने नए तामीर करवाया, नया कंस्ट्रक्शन का काम करवाया इस शहर में। सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के द्वारा इस शहर को नई बुलंदियां हासिल हुई। दोस्तों और इसी के साथ उस्मानी सल्तनत कायम रहा इस शहर पर 17 AD टू 1917 AD तक। ये उस्मानी सल्तनत 400 सालों तक शासन किया यरूशलेम शहर पर। इसके बाद दोस्तों इस शहर पर ब्रिटिश पीरियड शुरू हो गया 1917 AD से, जो 1948 AD तक रहा। ब्रिटिशर्स ने 1917 AD को उस्मानी सल्तनत खिलाफ षड्यंत्र रचा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीनी नागरिकों को बोला, अगर आप मेरा साथ दोगे इस लड़ाई में उस्मानी सल्तनत के खिलाफ, तो आपके देश को उस्मानी शासकों से आज़ाद कर दूंगा और फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया जाएगा। और इधर ब्रिटिशर्स ने साइड में गोपनीय तरीके से यहूदियों से कहा, अगर आप लोग उस्मानी शासकों के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दिए तो मैं आप लोगों को नया इजराइल मुल्क बनाने की इजाज़त दे दूंगा। नया इजराइल मुल्क का नाम सुनते ही दुनिया भर के यहूदी भागकर इजराइल यानी फ़िलिस्तीन में आके बसना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों फ़िलिस्तीन नागरिकों और इजराइल नागरिकों के बीच कई सारे दंगे हुए इस बीच, जिसे ब्रिटिशर्स ने सुलह समझौता नहीं करवा पाए। दोस्तों दोनों देशों के बीच का सुलह समझौता व दोनों देशों के बीच का बंटवारा ब्रिटिशर्स ने यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया 1948 AD को। दोस्तों उसी दौर से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज भी चला आ रहा है। दोस्तों यह पार्ट 2 का वीडियो रहा। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।